अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्यारा दिन में। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अबाउट टीयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, तो अब हम पढ़ रहे हैं पोलन ग्रेन। द पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स द मेल गैमेटोफाइट। मतलब क्या है ये? पोलन ग्रेन जो है मेल गैमेटोफाइट है। अगर हम कभी कोई फ्लावर को टच करते हैं तो उसके जो है पाउडरी टेक्सचर, कुछ एक कलर्ड पार्ट हमारे फिंगर्स को लग जाता है। अगर वो हम ग्लास स्लाइड के ऊपर पानी का एक ड्रॉपलेट डाल के अगर उस पे हम वो पाउडरी कलर अगर हम उस पे ऐड कर दें और इसके बाद में अगर हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्ज़र्व करें तो वी आर गोइंग टू बी अमेज्ड। कई के वास्ते अमेज्ड होंगे हम लोग। बोले तो वो जो पाउडर अवेलेबल था हमारे फिंगर्स के ऊपर, वो वाला जो था पोलन ग्रेन था। अब हम लोग अमेज क्यों हो रहे हैं यहाँ पे? बाय वॉचिंग द वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चर, साइज, शेप, कलर एंड डिज़ाइंस ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे फिगर ए, फिगर बी एंड फिगर सी में अलग अलग तरीके के क्या है पोलन ग्रेन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली जो पोलन ग्रेन है वो वाला होता है स्पेरिकल इन शेप होता है और उसका जो डायमीटर होता है इट इज़ अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर। उसके बाद में जो है ये वाला पोलन ग्रेन दो प्रोमिनेंट लेयर्स से क्या है बना हुआ है। जो आउटर हार्ड लेयर है उसको हम बोलते हैं एक्साइन, और एक्साइन जो बना है वो वाला एक तरीके का ऑर्गेनिक मटेरियल से बना है जिसका नाम है स्पोरोपोलिन। तो स्पोरोपोलिन देखिए अब तक का जो है मोस्ट रेजिस्टेंस मटेरियल है अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट हाई टेम्परेचर, अगेंस्ट हाई स्ट्रॉन्ग एसिड्स और अल्कली। यहाँ पे अभी तक कोई एंजाइम्स अभी तक मालूम नहीं हुए हैं जो क्या है स्पोरोपोलिन को डिग्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट पोलन ग्रेन एक्साइन हैज़ प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जम्पर। तो जहाँ पे क्या है एक्साइन डिसकंटिन्यू है, ये हम लोगों को पता है डिसकंटिन्यू है। जहाँ पे डिसकंटिन्यू होती है वहाँ वाला एक होल टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ होता है जिसे हम बोलते हैं जम्पर। नेक्स्ट देखिए, और ये इसलिए प्रेजेंट रहता है क्योंकि वहाँ से क्या है पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो सकती है, इसलिए। नेक्स्ट देखिए, अब जो है एक्साइन की वजह से क्या है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन इन एक्साइन क्या होता है कि हम इससे बहुत टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं किसे? पोलन ग्रेन को। ओके, द इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड द इंटाइन। इट इज़ अ थिन एंड कंटिन्यूस लेयर। तो यहाँ पे देखिए जैसा कि एक्साइन डिसकंटिन्यूस लेयर है, वेराज जो इंटाइन है वो क्या है? कंटिन्यूस लेयर है, और ये बनी हुई है विद द ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। तो यहाँ पे देखिए द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो साइटोप्लाज्म है वो वाला सराउंड हुआ होता है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब हम पोलन ग्रेन को एक मेच्योर पोलन ग्रेन को हम ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें हम लोगों को दो तरीके के सेल्स मिलते हैं, एक है वेजिटेटिव सेल और एक है जेनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल का जो है साइज़ कंपेरेटिवली जेनरेटिव सेल से क्या है बहुत बड़ा होता है, और उसके अंदर क्या है अबंडेंट फूड क्या हुआ होता है? रिजर्व हुआ होता है। और उसमें अगर हम न्यूक्लियस की बात करेंगे तो वो लार्ज होता है, इरेगुलर शेप होता है। नेक्स्ट जेनरेटिव सेल क्या है? एज़ कम्पेयर टू वेजिटेटिव सेल ये वाला स्मॉल होता है, और ये वाला फ्लोट करता है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। अगर हम इसकी शेप की बात करेंगे तो इसका शेप होता है स्पिंडल शेप, और उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है एंड द न्यूक्लियस सी इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी कि अबाउट 60% एंजियोस्पर्म में जो है द रिमेनिंग species, the generative cell divides mitotically to give rise to two male gametes before pollen grains are shed. तो यहाँ पे देखिए इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म
मैक्सिमम पोलन ग्रेन जो है शेड हो जाते हैं अबाउट इन 2 सेल स्टेज, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो 40% रिमेनिंग है वो वाले 3 सेल स्टेज में क्या है शेड होते हैं। पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीशीज काउजेस सीवियर एलर्जीज एंड ब्रोंकियल एप्लीकेशंस। सी, तो यहाँ पे देखिए पोलन ग्रेन्स जो है बहुत सारे लोगों में एलर्जी को जनरेट करता है एज वेल एज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को भी जनरेट करता है। तो ये क्या है क्रॉनिक भी हो सकते हैं लाइक अस्थमा, ब्रोंकिटिस एट्सेट्रा। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली पार्थिनियम और कैरेट ग्रास को भी मेंशन कर सकते हैं, जो क्या है इंडिया के अंदर कंटेमिनेंट की तरह आया था, जो किसके साथ में आया था विद द इम्पोर्टेड वीट। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो है वन ऑफ द सोर्स ऑफ एलर्जी हम बोल सकते हैं, कौन सा, पार्थिनियम और कैरेट ग्रास। नेक्स्ट देखिए पोलन ग्रेन्स जो है न्यूट्रिएंट रिच होता है, और अब तो ये फैशन चला है इन वेस्टर्न कंट्रीज़। नाउअडेज इट इज़ अ फैशन और ट्रेंड वी कैन से। टैबलेट्स एंड फूड सप्लीमेंट्स क्या है जो पोलन ग्रेन से बने हुए हैं, ये वाला इन द फॉर्म ऑफ सिरप्स और टैबलेट्स क्या है मार्केट में अवेलेबल है, और बहुत सारे लोग इसे क्या करते हैं कंज्यूम करते हैं। और ये बताते हैं कि जो परफॉर्मेंस है किसकी, एथलीट की एज वेल एज रेस हॉर्सेस की क्या है वो परफॉर्मेंस बूस्ट हो जाती है और इंक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, जब भी पोलन ग्रेन शेड हो रहे हैं तो वो क्या करते हैं, पोलन ग्रेन जो है डायरेक्टली दे आर लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा। स्टिग्मा के ऊपर जैसे ही सी, तो यहाँ पे देखिए वो स्टिग्मा के ऊपर लैंड हो जाते हैं, लेकिन अगर लैंडिंग से पहले अगर उनकी वायबिलिटी का मतलब क्या है, जो पॉलिनेशन के कैपेबल हैं वो वाले, अगर उनकी वायबिलिटी जो है रिड्यूस हो गई है तो वो वाला फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता है। अगर वायबिलिटी है उसकी तो वो वाला क्या है, वो स्टिग्मा के ऊपर जो है पॉलिनेशन एंड आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को लीड करेगा। अब यहाँ पे देखिए ये पीरियड क्या है वेरी करता है टू द डिफरेंट स्पीशीज़। क्यों वेरी करता है, ड्यू टू सम ऑफ द टेम्परेचर बोल सकते हैं, ह्यूमिडिटी की वजह से, मॉइस्चर की वजह से। यहाँ पे देखिए जो थोड़े बहुत सीरियल्स हैं लाइक राइस एंड वीट, तो यहाँ पे जो है पोलन ग्रेन की वायबिलिटी होती है विद इन 30 मिनट्स। जैसे ही वो रिलीज़ होंगे विद इन 30 मिनट्स अगर वो पॉलिनेशन हो रहा है तो उसकी वायबिलिटी क्या है फर्टिलाइजेशन को लीड करती है, अदरवाइज़ वो वाले क्या है इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं। एंड इन सम मेंबर्स ऑफ रोसासिए, लेग्यूमिनेसे एंड सोलानेसे दे मेंटेन वायबिलिटी फॉर मंथ्स। तो ये वाले फैमिलीज़ जो हैं इनके अंदर वायबिलिटी क्या है मंथ्स टुगेदर क्या है मेंटेन हो जाती है। तो जैसा कि हम लोगों ने सुना है अबाउट द स्टोरेज ऑफ सेमेन, तो सेमेन को क्यों स्टोर करते हैं, बेसिकली फॉर द स्पर्म। अब यहाँ पे स्पर्म्स क्या है बहुत सारे एनिमल्स के भी होते हैं एज वेल एज क्या है ह्यूमंस के भी होते हैं। ये वाले हम किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर द सेक ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो यहाँ पे क्या है, इट इज़ अ पॉसिबल टू स्टोर पोलन ग्रेन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज़ फॉर ईयर्स। अब यहाँ पे कैसे स्टोर करेंगे हम लोग पोलन ग्रेन्स को, वी आर स्टोरिंग द पोलन ग्रेन्स इन लिक्विड नाइट्रोजन। और कौन से टेम्परेचर पे स्टोर करेंगे, -196 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग इसे स्टोर करेंगे। सच स्टोर्ड पोलन कैन बी यूज्ड एज अ पोलन बैंक्स सिमिलर टू सीड बैंक्स इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो यहाँ पे देखिए जो भी आप लोगों ने ये वाले लेक्चर में सुना अबाउट द पोलन, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में, ये सारा जो है कभी कभी आपको 5 मार्क्स में आ जाता है। तो आई होप यू आर enjoying my lectures. Please make sure to like the video and subscribe my channel and share it with your friends and family. थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।